बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं, यानी इससे पहले हमने फ़ोटोशॉप के बारे में 11 वीडियो बनाई हैं, जिसमें हमने फ़ोटोशॉप को डाउनलोड करने से लेके इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है फ़ोटोशॉप के टूल्स। अब हम फ़ोटोशॉप के टूल्स को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी फ़ोटोशॉप के अंदर ये जितने भी टूल्स हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन तमाम टूल्स को अब हम एक एक करके सीखेंगे। यानी एक एक करके हम इन तमाम टूल्स के काम को चेक करेंगे कि इन तमाम टूल्स के क्या क्या काम हैं और किस तरीके से इनको यूज़ करके हम एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट है जो हमारे पास, इसे हम कहते हैं मूव टूल। यानी आज हम फर्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टूल जो होता है हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर, इसे हम मूव टूल कहते हैं। मूव टूल का क्या मतलब है? मूव टूल का बेसिकली मतलब है किसी भी चीज़ को मूव करना, यानी किसी भी चीज़ को हरकत देना, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाना। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यानी आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आए। कर्सर लेके आने के बाद ये देखिए, ये एक तस्वीर के अंदर यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको बता भी रहा है कि इस टूल का नेम मूव टूल है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मूव टूल, और यहाँ पे हमें काम भी उसका बता रहा है कि किस तरीके से हम इसका काम करते हैं। मूव टूल का बेसिकली यही काम होता है कि मूव टूल की मदद से हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, यानी आगे पीछे अगर हम किसी चीज़ को हरकत देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखने के बाद आपको नज़र आएगा कि ये जो टूल है, इस टूल के साथ एक छोटा सा आइकन भी है। यानी ये देखिए, यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं इन तमाम टूल्स के साथ यहाँ पे छोटे छोटे आइकन हैं। इस आइकन का क्या मतलब है? अगर हम इस आइकन के बारे में बात करें तो इस आइकन का मतलब ये है कि ये जो टूल है इसके अंदर और भी टूल्स हैं। वो हम किस तरीके से चेक करेंगे? उसके लिए हमें करना क्या? उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम सिंपली उसके ऊपर आके क्लिक किए रखेंगे, यानी थोड़ा देर लॉन्ग क्लिक करेंगे, यानी लॉन्ग प्रेस करेंगे इसे। उसके बाद इसके अंदर जितने भी टूल्स होंगे वो हमारे सामने अपेयर हो जाएंगे। देखिए, इसके अंदर दो टूल्स हैं, एक है मूव टूल और दूसरा है आर्टबोर्ड टूल। इसमें जो मूव टूल है इसी का हम यूज़ करते हैं, आर्टबोर्ड टूल का हम यूज़ नहीं करते इसके अंदर। इसलिए यहाँ पे हम मूव टूल के बारे में ही बात करेंगे। मूव टूल का काम क्या है? मूव टूल का काम बेसिकली ये है कि हम इसकी मदद से किसी भी चीज़ को मूव करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक पिक्चर है, यानी ये हमारे पास एक आर्ट है। अगर हम इसको मूव करना चाहें, यानी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बल्कि यहाँ पे होनी चाहिए या यहाँ पे होनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मूव टूल को। ये हमने मूव टूल को सिलेक्ट कर लिया है। मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे आके सिलेक्ट करेंगे, यानी इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद छोड़े बगैर ये देखिए इस तरीके से हम इसे मूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी इसे रखना चाहें रख सकते हैं, चाहे किसी पिक्चर के ऊपर रखना हो या कहीं पे भी रखना हो। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को मूव कर सकते हैं, यानी इसे हरकत दे सकते हैं। ये तो हमें समझ आ गई कि मूव टूल की मदद से हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, लेकिन इसका और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ़ोटोशॉप के अंदर। यानी फ़ोटोशॉप के अंदर अगर हम बात करें टूल्स के बारे में तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है वो मूव टूल ही है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी मदद से हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। फ़ोटोशॉप के अंदर आपने जब भी कोई काम करना है तो आपने देखना है कि आपका मूव टूल यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। यानी अगर आपका यहाँ पे कोई और टूल सिलेक्ट होगा तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, यानी उसी के एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे होंगे। जबकि जो मूव टूल है इसकी मदद से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, हम सिर्फ किसी चीज़ को मूव ही कर सकते हैं। इसलिए फ़ोटोशॉप के अंदर जब भी हम आते हैं, यानी जब भी हम फ़ोटोशॉप के अंदर काम करते हैं तो हमारा यहाँ पे मूव टूल ही सिलेक्ट होता है।
क्योंकि मूव टूल हमारा यहाँ पे सिलेक्ट होगा तभी हम फोटोशॉप के अंदर कोई काम कर सकेंगे। यानी अगर हमने यहाँ पे कोई और टूल सेलेक्ट कर लिया, लाइक मैंने ये टूल सेलेक्ट कर लिया, ये टूल सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ करना चाहूँ, यानी एक न्यू चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए वो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म ना हो, बल्कि हम आसानी से अपना काम कर सकें। सो उसके लिए हमारे पास यही एक टूल है। यानी अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करती हूँ। सो देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जो भी करना चाहूँ कर सकती हूँ। अब यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि इसकी मदद से हम सिंपली यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, यानी जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। सो जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो में बात की थी, जब हम इसके इंटरफेस के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने बताया था कि ये जो हिस्सा होता है ये प्रॉपर्टी बार कहलाता है। किस चीज़ की प्रॉपर्टी? आपके टूल्स की प्रॉपर्टी। यानी आप जिस टूल को भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। सो अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है मूव टूल को। सो मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो मूव टूल से रिलेटेड ही आ रही हैं। सो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। इससे क्या होगा? इससे होगा ये, यानी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ इन चीज़ों की, यानी ये जो हमारे पास लेयर्स हैं। सो अगर हम इसको सेलेक्ट करना चाहें, यानी पिंक वाले को सेलेक्ट करना चाहें, तो उसके लिए हमें यहाँ से इसकी लेयर को सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए इसके यहाँ पे लेयर्स हैं, लेकिन समटाइम ये होता है कि हमें किसी की लेयर का नहीं भी पता चल रहा होता। यानी ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद तभी मैं इसको मूव कर सकती हूँ। अब मैंने इसको मूव करना है तो देखिए इसको मैं मूव नहीं करूँगी, यानी इसको मैं मूव कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसकी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे जो भी कर रही हूँ तो यही सिलेक्ट हो रहा है, यानी यही मूव हो रहा है। सो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑटो सेलेक्ट का। सो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ऑटो सेलेक्ट के आगे ही एक छोटा सा ऑप्शन है, यानी छोटा सा बॉक्स है। सो हम सिंपली इसके अंदर आके क्लिक कर देंगे। सो ये हमने इसके अंदर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नोट कीजिए, यानी अब हम यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं इस वाली चीज़ को, यानी ब्लू वाले बॉक्स को। सो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हमने पिंक वाले को सिलेक्ट करना है, यानी इसको मूव करना है। हम यहाँ से जाके सिलेक्ट नहीं करेंगे उसकी लेयर को, हम सिंपली इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो देखिए हम इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको मूव करना चाहें तो हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर आके क्लिक करें तो देखिए इसको मूव कर सकते हैं। यानी ऑटो सेलेक्ट के ऑप्शन से ये होता है कि हम जिस चीज़ के ऊपर भी क्लिक करते हैं उसकी लेयर खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया तो हमारी बैकग्राउंड की लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हुई है। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए इसकी लेयर सेलेक्ट हुई है। इसी तरीके से इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी लेयर सेलेक्ट हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी लेयर सेलेक्ट हो चुकी है। सो ये है बेसिकली काम ऑटो सेलेक्ट का। यानी हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता, हमें बार बार लेयर्स के अंदर भी नहीं जाना पड़ता। यानी जिस चीज़ को भी मूव करना होता है या जिस चीज़ के ऊपर भी कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, सो हम सिंपली उसके ऊपर जाके क्लिक कर देते हैं। सो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप फोटोशॉप को यूज़ कर रहे हों तो आपका ऑटो सेलेक्ट का जो ऑप्शन है इसके अंदर चेक लगा होना चाहिए, यानी यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए। अगर ये यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा तो आप बार बार अगर किसी चीज़ को मूव करना चाहेंगे तो आप उसी की लेयर के ऊपर जाएंगे, यानी यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद आप जो भी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।